समझने की। इसलिए सारे साधु संतों से मेरी प्रार्थना है कि देखो, वो हमारे अखाड़े के हेड थे, प्रमुख थे, सारे अखाड़ों की लीडरशिप कर रहे थे, उनको मारा गया है। अब वो चाहे हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय है, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ, बंदियों में काम करते हुए, 182 जेलों में काम करते हुए, मैं विश्वास से कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है कि षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। क्रिमिनल हो जाता है वो, सोचने की बात है। वही बैठते थे जो आप नरेंद्र मोदी जी और जाकर उनके सर पे पैर के नीचे, तो उन्होंने ही तो अंदर करवाया। बिल्कुल 100%, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, इस राजनीति को, इस राजनीतिक चक्रवात को समझने की कोशिश करिए। ए बेटा सुनो, बात सुनो, ये जो नैरेटिव चलाता ना मीडिया, क्या कहा उन्होंने, आसाराम बलात्कारी है, नारायण साईं बलात्कारी है, ये दोनों घटनाओं का आप एक्सपोज करता हूं आपको। घटना कहां बताई गई? जोधपुर में। 0 पे कायमी कहां हुई? कमला नेहरू नगर दिल्ली में। ओके, दिल्ली में कौन था उस समय? कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, राइट। राजस्थान में ये अशोक गहलोत था उस समय भी, जब ये केस हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, राइट। आदमी गिरफ्तार कहां हुआ? आसाराम बापू, इंदौर के अंदर। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री था, यही 1600 पुलिस वाले भेजे उसने, जिसके चरणों में बैठता था। समझने की बात है, क्राइम किसे कहते हो आप समझो। मैंने शिवराज से पूछा, मैंने कहा 1600 पुलिस वाले भेजे आपने? बोले भाई साहब का आदेश था। वो भाई साहब कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप समझिए। चलो इस दिल्ली की घटना को भूल जाते हैं हम, उनको वहाँ भी लाइफ टाइम लगी हुई है सूरत वाले केस में। सूरत में 376 इसी राकेश अस्थाना ने कायम की, 12 साल पुराना केस। आप बताइए, एक डॉक्टर से पूछिए 48 घंटे बाद वो स्पर्म पकड़ सकता है क्या बॉडी में से? शरीर से वीर स्खलित होता है, स्त्री पुरुष के रज और वीर्य का संघात होता है, तो बलात्कार कायम होता है ना। 48 घंटे बाद स्पर्म तो मर ही जाते हैं। 12 साल बाद जिंदा थे स्पर्म। उस रिपोर्ट पर उनको लाइफ टाइम लग गई। नारायण साईं लाजपुर जेल में है, 2 जगह लाइफ टाइम लगी हुई है। इस असॉल्ट में क्या आरोप है इनका? पास्को एक्ट में के लड़की कह रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, और जुडिशरी क्या कर रही है? बलात्कार हुआ। बलात्कार की पुष्टि न्यायाधीश करता है कि डॉक्टर करता है? डॉक्टर ने कहा कि बॉडी पे खरोच नहीं है, और बलात्कार में सजा पा रहा आदमी। सनातन संस्कृति का ध्वज लेके चलने वाला 40 साल तक जेल में सड़ रहा है। 8 साल से 1 दिन का फरलो नहीं मिला उसको, 1 दिन का। बड़े बड़े क्रिमिनल छूट गए, वो आदमी 8 साल से पड़ा हुआ है, उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? वजह जानना चाहते हैं आप? उसके सारे आश्रमों पे कब्जा होएगा। 450 से अधिक आश्रम है उसके देश में। ये सारा संपत्ति का खेल है, विदेश में भी। ये सारा गेम प्लान कौन कर रहा है? ये दोनों महाशय, नरेंद्र भाई और अमित भाई। समझिए इस बात को आप। 2019 में इन्होंने क्या कहा? मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट नहीं देखना। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, भाई अपना एमएलए एमपी चुनो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत चुनो। ये अधिकार उनको दो। वो डिलीवर नहीं करेंगे आपको आपके एग्रीमेंट, तो आप पकड़ सकोगे कि आपने घोषणा पत्र में हमसे ये कहा था कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ये काम होगा, करिए। किसको पकड़ोगे आप? आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो, अमेरिका है, ये भारत है। मीडिया तो ये नैरेटिव चलाती है ना, मोदी नहीं तो कौन? फिर वही बात है। देखिए, धरती निर्बीज नहीं होती है। इंदिरा गांधी जब डेथ हुई तो क्या कहा गया? कि देश खत्म हो गया। राजीव जी जब मरे तो क्या कहा गया? देश खत्म हो गया। अरे ये धरती निर्बीज नहीं होती। इतना अच्छा विकल्प आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। अधर्म पलता है, बढ़ता है, नष्ट होता रहता है, बस इतना याद रखना। ये समय नहीं रहेगा। ये नरेंद्र, अमित या और कोई सब समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये डेमोक्रेसी की जड़ों पर तेजाब डाल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं। जबकि आज हमें अगर दुनिया के साथ अपडेट करना है तो हमें विचारों को अपडेट करना होगा। वो क्या है? नरेंद्र गिरी जी की मौत का पर्दाफाश 24 घंटे में होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड का युग है। नार्को टेस्ट हो, नार्को टेस्ट कौन करवाएगा? हाई कोर्ट का जज ऑर्डर दे सकता है। ये सीओ किसके पास जाएंगे? जज के पास। जब जज खुद ही नियुक्त हो जाएगा, इसकी पूरी जांच में 24 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 8 तो आदमी हैं, 3 आदमी ये कह रहा है, उनका सुसाइड नोट
और 5 आदमी आनंदगिरी कह रहा है। टोटल कितने लोगों को बुलाना है? 8 लोगों को। 8 लोगों का नार्को टेस्ट हुआ, दूध का दूध पानी का पानी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जज की कि लो साहब ये सारा रिकॉर्डिंग चेक कर लो, ये बोल रहे हैं। एक दिन में फैसला। लेकिन लंबा करने का मतलब है इसका राजनीतिकरण करना है, इसको उलझाना कैसे। जितने बाइट मैंने सुने मीडिया में आज तक, अभी तक, उनमें सर्वश्रेष्ठ बाइट एक ही व्यक्ति का आया है, अखिलेश का। इससे अच्छा बाइट किसी ने नहीं दिया है कि इसमें सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। ये जितने बोल रहे हैं ना सीबीआई की जांच कराओ, फिर वही सीबीआई, वो पिंजरे का तोता है। सीबीआई कहाँ जाएगा वो? आलोक वर्मा के साथ क्या हुआ? रात को 2:30 बजे बेचारे को घर बैठा दिया। वो इस राकेश अस्थाना को गिरफ्तार करना चाहता था और उसके इन्होंने क्या किया, बीएसएफ का डीजी बना दिया और अब तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया उसको। वो भी गैर कानूनी। बताओ, गैर कानूनी तरीके से। संविधान की तो धज्जियां उड़ रही है ना साहब। बात ये है, तो पीड़ा होती है हम साधु बने मर करके। वो मरने से डर रहे थे नरेंद्र गिरी बापू। अरे उनका तो पिंडदान हो चुका था, वो क्यों डरेंगे? सोचने की बात है। और सारे संतों को लेके चल रहे थे, बड़े बड़े मठाधीशों को, वो डरेंगे इन चीज़ों के लिए? वो हर राजनीतिक दल को सामने बैठा करके खुली बात करते थे। अच्छा लगता था समर्थन करते थे, बुरा लगता था विरोध करते थे। हर चीज़ पे खुल के बोलते थे। इतने बड़े संत और सरलता कितनी मेरे फ़ोन पे बोलते हैं, स्वामी जी मैं कोशिश करूँगा। मतलब अपने शिष्य के प्रति उनका भाव जागा कि मैं इसको माफ़ करूँगा। और उनका वीडियो आया, किया उन्होंने। जैसे उस बच्चे ने उनके चरणों में हाथ रखा, उन्होंने कहा बस इस बेटे ने मान लिया, पंच परमेश्वर से भी माफ़ी मांग ली, अब मेरे हृदय में कोई मालिन्य नहीं, मैं साधु बना, मैं माफ़ करता हूँ। और ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे आ सकेगा वाघमरी मठ में। ये सब साफ कहा उन्होंने। आप बताइए, 7 पेज और एक लड़खड़ा, दोनों घुटने उनके खराब थे, इतना शरीर का वजन था, पतली सी रस्सी पे खुद लटक गए। वो वीडियो खुद बना रहे हैं। वो एक बात बता दूं, मेरी भी 65 साल की वय है। अनगिनत महात्माओं को जानता हूँ इस उम्र के। बहुत कम महात्मा ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बहुत कम, रेयर। पुराने महात्मा, नए महात्मा पढ़े लिखे हो सकते हैं, पुराने महात्मा ज़्यादातर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और फिर उनकी जो व्यवस्था है आश्रमों की, उसमें उनका लिखने पढ़ने का काम पड़ता ही नहीं है। बहुत, मैंने तो रेयर देखे हैं, लिखा पढ़ी में कमज़ोर हैं। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के आप बाइट सुनिए। मैं एक शंकराचार्य जी का बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे सीबीआई की जांच होना चाहिए। स्वरूपानंद जी सरस्वती का बाइट मैंने खुद सुना, सीबीआई से जांच होना चाहिए। और भी कई महात्माओं को मैंने सुना सीबीआई की जांच होना चाहिए। अरे सीबीआई पिंजरे का तोता है, हाई टेक डिजिटल टेक्निक का युग है। नार्को टेस्ट से, सीटिंग हाई कोर्ट जज से इसकी जांच होना चाहिए। मैं गारंटी करता हूँ 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको क्या लगता है किसमें? इस पूरे केस में, इस पूरे केस में संपत्ति का विवाद निकलेगा। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जितने लोगों के विचार मैंने सुने, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि संपत्ति का झगड़ा है और उनको लगातार कोशिश की जा रही थी, उनकी संपत्तियों को धीरे धीरे छीनने की कोशिश चल रही नहीं, आपको ये लगता है मर्डर किसी ने करके टांग दिया या फिर उन्होंने खुद आत्महत्या किया था? अरे फिर वही बात है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते मेरे भगवान। अरे जो आदमी मुख्यमंत्रियों को चरणों में बैठाता हो, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बराबरी पे बात करता हो, वो आत्महत्या कर लेगा? केशव मौर्य उनके पास रोज आता जाता था। एक दिन पहले आए भी। एक दिन पहले आया। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो आनंदगिरी इतना बड़ा आदमी हो गया, शिष्य है ना, एक फ़ोन करवाते। जब उन्होंने उसका 25 लाख रुपए वाला आश्रम 24 घंटे में सीज करवा दिया, उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी से नाम हटवा दिया, उसकी वो लीज सब कैंसिल करवा दी। इतना पावरफुल आदमी आनंदगिरी को नहीं दबा सकता था? सोचने की बात है, विचार की बात है। आनंदगिरी इतना बड़ा आदमी था कि वो उससे उसकी बात को ना मानता, और नहीं माना तो क्या असर कर दिया उन्होंने थोड़े दिनों में। खुद कहने लग गया था ना कि मैं लावारिस हो गया हूँ। इस मनस्थिति में आ गया था कि मेरी हत्या की जा सकती है। और जो आदमी डिफेंस पे आ गया था, वो इतना अग्रेसिव होकर के इतना बड़ा कदम उठाएगा? और इधर क्यों जाता? अगर उससे सब कुछ करना होता तो यहाँ तो उसका नेटवर्क था यहाँ पे बहुत अच्छा। मैंने खुद ने देखा प्रयागराज में, मैं उसके कार्यक्रम में शामिल हुआ, राजा महाराजाओं की तरह बैठा था। यही केपी सिंह साइड में बैठा था उनके सामने, वो सब वीडियो आप ढूंढो मिल जाएंगे आप। यही केपी सिंह सामने बैठा हुआ था। और उस मंच पे, जिस मंच पे मैंने प्रोग्राम दिया, आनंद साइड में खड़ा था, ये केपी सिंह साइड में खड़ा था, सारे संत महात्मा साइड में खड़े थे। सब वीडियो मिल जाएंगे आपको।
और सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्रयागराज में मैं पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो सारे वीडियो मौजूद है। मैं कोई हवाई थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं उसी कैंप में रुका, इन्हीं के कैंप में, पुलिस के कैंप में था, वो मेरे वीडियो हैं वहाँ से। तो कोई चीज़ छुपने की नहीं है। मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ साधु संतों से, जागो, आप लोग भी टारगेट हो सकते हो। क्योंकि एक ज़माना था लोग 10वां अंश संपत्ति का भूमि दान करते थे, अब तो उनको पता है करोड़ों रुपए की भूमि हो चुकी है, अब कौन दान करेगा? अब तो एक एक इंच भूमि का संघर्ष है, बात समझने की। इसलिए सारे साधु संतों से मेरी प्रार्थना है कि देखो, वो हमारे अखाड़े के हेड थे, प्रमुख थे, सारे अखाड़ों की लीडरशिप कर रहे थे, उनको मारा गया है। अब वो चाहे हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय है, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ, बंदियों में काम करते हुए, 182 जेलों में काम करते हुए, मैं विश्वास से कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है कि षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।